हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपके सामने एक ही दिन में दोबारा उपस्थित हो गया। सुबह में जो एपिसोड गया, आप लोग क्या करते हैं और आपको क्या करना है, यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। आई एम नॉट द गार्डियन, आई एम अ टॉर्च बेरर एंड आई कैन ओनली एडवाइस यू, सो इट्स अप टू यू। लेकिन आज एक एरर स्पॉटिंग जो प्रीवियस ईयर का सेशन आता है वो मुझे लाना था। मैं यहां पर उपस्थित हूं। शनिवार को मैंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से एपिसोड नहीं आ पाया था। चूंकि मेरी मेहनत मुझे लग रही थी कि बर्बाद हो जाएगी, इससे बेहतर था कि मैं आपको सिखा दूं और मैं आप तक वो पहुंचा दूं, तो मैंने पहुंचा दिया। बाकी उस वीडियो का आपको क्या करना है एंड हाँ, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैं आपको गुस्से में लग रहा हूं, मैं गुस्से में नहीं हूं, मुझे दया आती है आप लोगों पर। हाँ जी, इस स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो, वो भी उस तरह की जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, या फिर आपकी इंग्लिश बेहतर हो और प्राइवेट सेक्टर में ही काम करें तो आप बेहतर कर सके, तो मुझे तो दूर दूर तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो मेहनत करते हैं जीत उनकी होती है, जो कोशिश करते हैं जीत उनकी होती है, मुझे दिखता नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है, हम यहां पर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर से 20 नए क्वेश्चन यहां पर रखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इतना तय है कि इस अभ्यास को करके कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो जो मार्क्स आएंगे उससे कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर मार्क्स नहीं आएगा तो पता चलेगा कि घोघरानी कितना पानी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, और मन में कोई बात रह जाए, जो कि रहती नहीं है, आप सभी ज्ञानी हैं, आप लोगों के मन में कोई बात नहीं रहती है, कोई सवाल नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके मन में कोई बात रह जाती है सेशन के दौरान, कमेंट में लिख के साझा कीजिएगा, अगले एपिसोड में उसके आंसर के साथ जरूर उपस्थित होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज के एपिसोड का पहला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, क्या है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन। अब देखिए यहां पर मैं अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी एपिसोड्स करा रहा हूं, उसके एपिसोड्स आएंगे अगले क्लासेस में, कोशिश करेंगे कि उसको ऐड करें। 3 एपिसोड उसका आया है, चौथा जरूर आएगा। वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, वो मैंने बताया नहीं लेकिन कई जगह पर इसकी चर्चा हुई है, अ नंबर ऑफ की। यहां पर देखिए एनपीएन है, और ये अ नंबर ऑफ जो होता है ये प्लूरल होता है। इसके बाद जो नाउन लगता है वो भी प्लूरल होता है। तो क्राइटेरियन जो है ये सिंगुलर है, और इसका जो प्लूरल है वो क्राइटेरिया है। ठीक है, ठीक है, क्या है, क्राइटेरिया है। तो ये इसकी जगह पर आएगा, और इसीलिए इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्राइटेरियन की जगह पर हम क्राइटेरिया लगाएंगे। अब यहां पर एक सवाल है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको उसका जवाब कमेंट में लिखिए कि डेटा क्या है, डेटा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल लिखिए, और अगर ये प्लूरल है तो कमेंट में सिंगुलर लिख करके बताइए कि क्या होगा। मैंने क्या पूछा है कि डेटा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल लिखिए, और अगर ये प्लूरल है तो इसका कमेंट में सिंगुलर लिखिएगा जरूर। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, ये 18वां एपिसोड है, तो 17 एपिसोड अगर आपने कर लिया है, मेरी मुस्कान देख करके आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। अगर आपने कर लिया है तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेलवे
द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स पनिश्ड ऑफेंस, नहीं, चूंकि ये नाउन है तो यहां पर होना चाहिए पनिशेबल, है ना। क्या हो जाएगा? पनिशेबल ऑफेंस, और तब जाकर के सही होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पनिशेबल ऑफेंस यहां पर सही होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट, नहीं एट सच अ रेट, ठीक है। क्या हो जाएगा? एट सच अ रेट। होता क्या है? एट सच अ रेट, ये सही फ्रेज है जो यहां पर फिट बैठेगा, ठीक है। और वैसे भी रेट यहां पर कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, तो इसलिए मैंने वहां पर लगाया है एट सच अ रेट, तब जाकर के सही होगा, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हुआ। देखिए यहां पर एक इडियम है, टेक द लॉ इनटू वंस हैंड, मतलब है कानून अपने हाथ में लेना। तो यहां पर आउट ऑफ नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए इनटू, मतलब है कुछ भी गैर कानूनी करना, है ना। कि कोई, हम लोग कहते हैं कि कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, मतलब कानून का काम कानून को करना चाहिए। तो ये एक इडियम है, टेक द लॉ, अरे यहां टॉ लिखा हुआ है, भाग, ये जो है ये एक इडियम है, टेक द लॉ इनटू वंस हैंड। अब यहां पर योर देयर है, यू रहेगा तो योर लगाएंगे, आई रहेगा तो माई लगाएंगे, उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो यहां पर जो है आउट ऑफ नहीं लिख करके हमको लिखना पड़ेगा इनटू, तब जाकर के सही होगा, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन टू एवेंज हिज डेथ। क्या है? द रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड थ्रेटन टू एवेंज हिज डेथ। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया। कह रहा आई रिमेंबर, यहां पर मीट नहीं मीटिंग होना चाहिए। क्या है? मीटिंग होना चाहिए। देखिए जब कभी भी हम पास्ट की कुछ चीजों को याद करते हैं और उस जगह पर हम रिमेंबर से एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इसके साथ जो है वो वर्ब वन प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago, तब जाकर के ये सही हो जाएगा, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है ही आस्क्ड दैट। अब देखिए आपको पता ही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जब आपने बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड वाले से पहले जो है दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, यस नो में इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर दैट का प्रयोग करना गलत है और उसको हटा देंगे, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो गया। क्या कह रहा है कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। अब देखिए ये जो सिंस यस्टरडे है ना, ये कह रहा है कि पिछले दिन से कुछ ऐसा काम है जिसका प्रभाव अभी तक बना हुआ है, तो इस तरीके से हम यहां पर नहीं लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा यहां पर, हैज इटन। हमको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना पड़ेगा, तब जाकर के सही होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ही हैज इटन नथिंग सिंस यस्टरडे। तब जाकर के सवाल सही होगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको नहीं बनाते हैं, किसी जादू वादू के इंतजार में है। तो देखो भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि भैया जब तुमको कोई जादू मिले तो हमको भी साथ ले चलना, हमको छोड़ना मत यार। हमको ही बता देना, कम से कम जो आने वाले बच्चे होंगे उनको वो जादू से सिखा देंगे, पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। मुझे बहुत दया आती है आज के जनरेशन के बच्चों पर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी, नहीं 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 नहीं। आप ये मत समझना कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसको चैलेंज वैलेंज के तौर पर नहीं लेना। अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंग्लिश जरूरी है, अगर आप किसी जगह पर ऐसा एडमिशन टेस्ट देने वाले हो जहां पर इंग्लिश जरूरी है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना जाना वाले हो और करना चाहते हो, वहां पर तो इंग्लिश जरूरी है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई जादू वादू से नहीं। हमारे यहां 2-3 बच्चे आए थे जॉब वाले, ठीक है, आता जाता कुछ नहीं था, बट उनको प्रैक्टिस करना था और वो दूसरे दिन ही तीसरे दिन क्लास से चले गए। हाँ, ट्रांसलेशन बनाने नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या प्रैक्टिस करते वो। तो ऐसे लोगों की ना जिंदगी हमेशा उधेर बुन में रह जाती है। सर मेरे तरफ से एक जेंटलमैन एडवाइस है आप लोगों के लिए, एक बार पहले कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। जिस कंसेप्चुअल अप्रोच से मैं उस नॉर्म्स को डिस्कस करता हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, एंड देन घर में रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए और अपने परीक्षा की सही से तैयारी कीजिए। सर 6 से 8 महीने से ज्यादा क्लास करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो ये पसार के रखे हुए रहते हैं 3 साल 4 साल तक ना, तो सिर्फ आप समय की बर्बादी कर रहे हैं और अपने हिस्से में मिलने वाली सैलरी, अपना मान प्रतिष्ठा डीले कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक सलाह है। बड़ा भाई समझ लो, सीनियर समझ लो, गार्डियन समझ लो, टॉर्च बेरर समझ लो, जो भी समझ लो, जो कर रहे हो। हाँ, अगर तुम ऐसी परीक्षा दे रहे हो जहां पर इंग्लिश जरूरी नहीं है तो एक समय के लिए शायद तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, फिर वहां भी नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि मैं दरोगा की तैयारी कर रहा हूं, तो वो इंग्लिश का क्या करेंगे? तो जज का क्या करोगे जो इंग्लिश में तुमको कुछ भेजेगा? अपने सीनियर का क्या करोगे? और आपको पता है ना लीगल लैंग्वेज क्या है, तब क्या करोगे? तब सीखने जाओगे। तो सर करना तो पड़ेगा। अपने बेटे बेटी के स्कूल के एडमिशन के टाइम पे क्या करोगे? पैसा तो होगा, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तुम्हारी अंग्रेजी की वजह से। तो पता नहीं यार क्या माइंडसेट है। और इतने फैशनेबल दिखते हो तो फिर इंग्लिश क्यों नहीं? और क्या कह रहा हूं मैं, कौन सी मजदूरी करने के लिए कह रहा हूं? चलो मैं यहां पर एक घोषणा कर देता हूं कि अगले कुछ दिनों में इंग्लिश इन 5 मिनट्स और 3 मिनट्स जैसा देखेंगे, 3 मिनट या 5 मिनट, स्पीकिंग को सुधारने के लिए हम एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं। या तो वो शॉर्ट्स पे आएगा या इस पे भी आएगा, तो 3 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी या 5 मिनट कोशिश करेंगे। तो उसको फॉलो करना, बोलना सीख जाओगे, इतनी गारंटी है बिना किसी रूल्स के। तो ध्यान में रखना जरूर। चलो अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चले, समय समाप्त हो गया है। मैंने पढ़ाया था कि कंटीन्यूअस, जो कंटीन्यूअस होता है उसमें टाइम नहीं होता है, कंटीन्यूअस में टाइम नहीं होता है, और जिसमें टाइम होता है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। क्या होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है वो टाइम के साथ होता है, मतलब है इसमें टाइम होगा। तो यहां पर जब सिंस 1983 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा यहां पर? इज नहीं, सी हैज बिन। क्या हो जाएगा? सी हैज बिन वर्किंग हियर सिंस 1983, तब जाकर के सही होगा। और इसलिए सवाल का जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि ये किस किस का गलत हुआ था, लिख के बताइएगा जरूर। ये किस किस का सही हुआ, सही है वाला लिख लेना। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो चुका है।
कह रहा है माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। अब देखिए माधुरी दीक्षित के पास जो फैन फॉलोइंग है वो स्टैटिक है, तो यहां पर इस तरीके से लिखना सही नहीं है। माधुरी दीक्षित हैज, तब जाकर के सही होगा, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना बता चुका हूं, स्टैटिक बिहेवियर ये वो, इतना डिस्कशन क्या, चैनल पे ना 1000 वीडियो के आसपास है। अगर उसमें कुछ चुनिंदा वीडियो भी देखोगे ना, ये वोकैबुलरी वाली डेली कर लो, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 45-40 एपिसोड है, रूट वर्ड्स पढ़ना चाहते हो उसके भी 58 एपिसोड्स है, वन वर्ड सब्शन के 45-40 एपिसोड है, फ्रेजल वर्ब के भी है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही पढ़ लो, पढ़ तो लो, तभी होगा ना। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा सेवरल गेस्ट्स नोटिस मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। तो यहां पर जो है कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस सही है, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो एरर। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। यहां पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या कह रहा है, दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। तो इस सवाल का भी जवाब है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए कह रहा है यू शुड बी ऑलवेज, यू शुड बी ऑलवेज, यहां पर रखिए, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। अब ये जो है ना, ये कोई स्पेलिंग है ही नहीं, इसका होता है GRATEFUL, तब जाकर के सही होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जरा हमको बताइएगा तो, क्या आप इसको जानते थे कि स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, बताइए जरूर। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया है। कई बार इस पर चर्चा हुई है 17 एपिसोड के दौरान। कह रहा था फर्नीचर्स, ये नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर का सिंगुलर प्लूरल फर्नीचर ही होता है, उसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर कोई गड़बड़ी ही नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्नीचर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, उसमें एस नहीं लगता है। तो चले आगे बढ़े, अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया है। देखिए यहां पर जो है ना, हम एक स्पेसिफिक जो है अधिकांश लोगों की बात करें, लोगों में से अधिक, तो इस तरीके से लिखना सही नहीं है, यहां पर होना चाहिए मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, तब जाकर के सही होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे बढ़े, अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन। अब यहां पर ये टू एक्स्ट्रा है,
अब सर ये कैसे पता चला? भैया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है अटेंड द फंक्शन। और अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हैं, अगर आप सेशन कर रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पता चल ही जाता है सर। इसलिए कहता हूं कि पेपर पढ़िए, प्रैक्टिस जो सेशन आता है वो करिए, वोकैबुलरी याद करिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हटा देंगे, इस सवाल का जवाब हो जाएगा सी। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले इस सवाल का जवाब हम नहीं बता रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप कमेंट में लिख करके बताइए, क्योंकि सेम सवाल 2-3 सवाल पहले मैंने बताया है। तो आप इसका जवाब कमेंट में लिख करके बताइएगा, रीजन सहित बताइएगा कि ये किस वजह से गड़बड़ है और कहां गड़बड़ी है। हाँ, अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं, नहीं लिख पाए, तो इससे पहले एक बार वीडियो को पीछे जाइएगा, देख लीजिएगा, तो आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा है, रीजन मैंने बताया है, अभी तुरंत पढ़ाया है, तो मैं चाहता हूं कि इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। फिर से वही नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाली कि एट हिज रिटर्न नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, ऑन हिज रिटर्न। ये गलत है, यहां पर होना चाहिए ऑन हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, तब जाकर के सही होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चले सेकंड लास्ट क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। चले मैंने आपको बताया था कि एंटर के साथ हम इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है गो इनटू और कम इनटू। क्या होता है, गो इनटू और कम इनटू, इसलिए यहां पर इनटू लिखना गलत है। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सब बताया हुआ है, शॉर्ट्स में मैंने शायद इसको बताया है, कहीं और पर भी चर्चा की है। आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है। चले समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, एंग्री के साथ विद का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, एंग्री के साथ विद का प्रयोग होता है, ऑन का नहीं। इसलिए सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो 20 सवाल आपके सामने रखे, जिसमें 19 मैंने बताया है, एक को छोड़ दिया है, उसका आंसर आपको करना है, तो जरूर करिएगा, हम इंतजार करेंगे। ये 19 क्वेश्चन पढ़ करके आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, साथ में अपनी जानकारी को टटोलने का मौका मिला, और ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दीजिए। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।